नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, कई जिलों का पेमेंट और आया है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और आखिरी पेमेंट डालने में अंतर क्यों आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है और आओ मिलकर साथ लड़े, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। इसके अलावा इन दिनों में पेमेंट डालने में एक नई चीज़ लॉन्च हुई है, जो एक नई और हैरान करने वाली चीज़ है आप लोगों के लिए। हमारे लिए तो वो पुरानी चीज़ है, लेकिन आपको वो चीज़ नई लग रही होगी। वो क्या है, कुछ है, सभी बिंदुओं पर अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और बिल पास हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक की बिल समरी के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों से मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन लगातार आप तक लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। चलिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आओ मिलकर साथ लड़े, इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, अब क्या है, अपन खूब इंतज़ार कर लिए। बहुत से ज़िले, नागौर जैसे कई ऐसे ज़िले हैं जो बहुत इंतज़ार कर रहे बैठे हैं पेमेंट के लिए, लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है तो टुकड़ों में आ रहा है, कैटेगरी विशेष से आ रहा है। तो कब तक ऐसा देखने को मिलेगा। तो अपने को कैंपेन 3 हिस्सों में सरकार से सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाके कुछ इसका रिस्पॉन्स अपने को मिलेगा। तो इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। पहली शुरुआत हुई है आज अपन सभी लोग, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, वो अपनी ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा भावना से ये काम ज़रूर करोगे, क्योंकि आप आपके लिए नहीं लड़ोगे तो फिर भैया कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। आज सिंपली आपको इतना सा काम करना है, सभी को कम से कम आपके एक मोबाइल से या आपके खुद के मोबाइल से 181 यानी टोल फ्री नंबर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 पर आपको अपने बेरोजगारी भत्ते की कंप्लेंट नोट करानी है, वो भी ट्रेजडी ऑफिस यानी कोष कार्यालय के नाम पे। और उसमें आपको ये मेंशन कराना होगा कि सर हमारा इस महीने से इस महीने तक का बिल बन गया और हमारा पेमेंट है, और इस महीने से हमारा जिस भी महीने से आपका नहीं आ रहा, इतने महीने का पेमेंट नहीं आया, तो हमको ये बताने का वो विभाग कष्ट करे कि आखिर हमारा पेमेंट कब तक डाला जाएगा, वो तारीख हमको बताने का प्रयास करे। क्योंकि देखो, 181 पे यदि आप कंप्लेंट नोट कराओगे तो वाकई में डिपार्टमेंट पे दबाव बनता है। भैया इन दिनों में सरकार सख्त है, हर चीज़ का फीडबैक ले रही है। यदि किसी एक विभाग की ज़्यादा कंप्लेंटें आती है जन सूचना पोर्टल पे या जनसंपर्क पोर्टल पे, तो फिर उस विभाग की रैंकिंग डाउन होती है और अधिकारियों पे गाज गिरती है। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है 181 पे आप अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से 181 पे ज़्यादा से ज़्यादा, यदि सभी ने कंप्लेंट करा दी ने, तो मैं कहूँगा कि आपका पेमेंट कम से कम 10 दिन पहले आ जाएगा, ये मान के चलिएगा आप। ठीक है, दूसरा कैंपेन अपन कल स्टार्ट करेंगे, वो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और बता दिया जाएगा। चलिए, ये बात तो रही। अब इसके बाद में इन दिनों में मैं पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जुलाई का चूरू के अंदर पेमेंट नहीं आया और अगस्त का आ गया। ऐसा कई ज़िलों के साथ पहले भी हो गया है, जिनके 2-2, 3-3 महीने के बीच के बिल या पेमेंट नहीं आए, आगे के पेमेंट लगातार आ रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ऐसा आपके ही ज़िले या आपके साथ ही नहीं हुआ, ऐसा काफ़ी ज़िलों के साथ हो रहा है और ये पहली बार हुआ है, ये वाकई में पहली बार हुआ है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था कि बीच के बिल रुक जाए या फिर आगे के पेमेंट डल जाए, ये पहली बार हो रहा है ऐसा। अब इसके पीछे रोजगार कार्यालय भी नहीं बता पा रहा है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन इसका एवरेज रीज़न अपन देखें तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि बीच में आपके बिल रिवर्ट हुए थे। यदि आपको पता होगा या पुराने आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको बताया भी था, बिल रिवर्ट हुए थे, मतलब कुछ बिल कैंसिल हुए थे, उसकी वजह से हो सकता है आगे पीछे सीक्वेंस चली जाए बिल नंबर की, उस वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी आपका रुपया जाएगा नहीं, कहीं पे भी नहीं जाएगा। यदि बिल पास है तो डेफिनेटली आपका पैसा आपको अकाउंट में देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, कल दोसा का पेमेंट ओबीसी का आया, बाकी लोगों का नहीं आया। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा तो नहीं आया, आप झूठ बोले हो। भैया हमको झूठ बोल के क्या ही मिल जाएगा, जिनका आया उनको तो पता है कि वास्तव में आ गया, और जिनका आ गया कमेंट्स बॉक्स में ठोक दो कि किन किन का आया है और कैटेगरी क्या क्या है। तो इन दिनों में टुकड़ों में पेमेंट आ रहा है, आप घबराएं नहीं, आपका पेमेंट जल्द आएगा। इसके अलावा कल सिरोही का नवंबर का पेमेंट डला। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर ये भेदभाव क्यों हो रहा है,
किसी किसी ज़िले का तो मई का पेमेंट अभी बाकी है, या जून का बाकी है, जुलाई का बाकी है, अगस्त का बाकी है, सितंबर अक्टूबर का बाकी है, और किसी किसी ज़िले में तो नवंबर तक पहुंच गए। तो ये अंतर क्यों हो रहा है? ये डिपेंड करता है साथियों। अब आपका ये क्वेश्चन पूछना भी उचित और जायज़ हो जाता है कि सर जब बजट ही नहीं है तो फिर इन ज़िलों का बजट कहाँ से आ गया जिनका नवंबर तक के पेमेंट डलना शुरू हो गई। ये वाकई में सोचने वाली बात है। ये चीज़ गलत हो रहा है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनमें पारदर्शिता या फिर समानता का भाव करना चाहिए। ठीक है, आप 2 महीने के डाल दो, लेकिन सभी ज़िले को डालो। ऐसे मत करो कि किसी ज़िले को तो नवंबर तक पहुंचा दिया, किसी के मई में भी पड़ा है। जयपुर का हाल यही है। ठीक है, जयपुर के अंदर भी महिलाएं कहाँ है, अभी जून में पड़ी हुई है, और लड़के अगस्त तक आ गया। कल झुंझुनू का पेमेंट डला, और मैं आपको बताता हूँ झुंझुनू का कल 2 बार में पेमेंट डला, 1 बार में नहीं 2 बार में पेमेंट कल झुंझुनू का डला है। अब क्या हुआ, कल नागौर का पेमेंट आया, लगभग 10% लोगों का कल पेमेंट नागौर में डला, ये कन्फर्मेशन हुई, लेकिन सभी का नहीं डला। और नागौर वालों का तो पूछो ही मत। नागौर का ऐसा हाल है, वास्तव में नागौर पे कोई गौर ही नहीं कर रहा अधिकारी, ये फैक्ट है। नागौर वाले इतने परेशान हैं कि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, और नागौर वालों के लिए तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ। आप घबराएं नहीं नागौर वालों, सारा कुछ आपको मैं अलग से बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो कल जो 200 का ओबीसी का पेमेंट आया। अब कई लोग बोलेंगे हमारा नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अभी आप झुंझुनू में देखो, एसटी का पेमेंट कल भी आया और परसों भी आया, 2 दिन लगातार पेमेंट आया, यानी उनके 2 महीने के पेमेंट क्लियर हो गए। बाकी कैटेगरी वाले बैठे हैं इंतजार में, ठीक है। और इसके अलावा राजसमंद का कल 2 महीने का पेमेंट डला, ठीक है। चूरू का लगातार 2 दिन से पेमेंट आ रहा है। अब चूरू के साथ तो एक नई घटना हो गई, ये भी एक चीज़ नई देखने को मिली है इन दिनों में। अब क्या घटना हुई ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। कल चूरू में किसी किसी के तो अगस्त और सितंबर का पेमेंट डला, और किसी किसी का अगस्त का ही डला, और किसी किसी का तो कल डला ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? चलिए प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। इस भाई का फॉर्म, मुकेश कुमार जी का, अगस्त 2024 में फॉर्म अप्रूव हुआ, 1419 रुपये का इनका बिल बनता है। सितंबर का 4000 रुपये का बिल बनता है, नया फॉर्म अप्रूव हुआ। इनका पहला पेमेंट आप यहाँ देख सकते हो, कल 1419 रुपये पहला पेमेंट डला, और 4000 रुपये कल दूसरा पेमेंट भी डला। तो कहीं ना कहीं ये देखी जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है, जरा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऐसा 2-3 जिलों में हो गया है जिनके फॉर्म नए अप्रूव हुए हैं, अगस्त हो या सितंबर हो, उनके पेमेंट डल गए। जो पहले से जिनके फॉर्म अप्रूव पहले से चल रहे थे या इंटर्नशिप कर रहे थे, उनके पेमेंट रोक ली गई। ऐसा इन दिनों में बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। आप तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो हो रहे होंगे, हम खुद कंफ्यूज इतने हो रहे हैं कि बताना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। आप तो लोग तो यही बोलोगे कि सर आप गलत बता रहे हो, लेकिन हमारे लिए भी वो चीज़ें इतनी वो हो गई है कि क्या ही हम बताएं। अब इसके अलावा और चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन करूँ या और बताऊँ, तो कल राजसमंद का 2 महीने का पेमेंट डला है। जी हाँ, स्क्रीन पे आप साइड में देख सकते हो, 4 तारीख को 4-4 हज़ार रुपये 2 महीने का पेमेंट डला है राजसमंद का। और राजसमंद के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, सभी कैटेगरियों का नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाता है, जो हम जैसे लोग सूचना आपको तक पहुंचाते हैं वो झूठे घोषित हो जाते हैं आपकी नज़रों में, और आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बल्कि हमको झूठ बोल के मिलेगा भी क्या। इसके बाद में कल हनुमानगढ़ का नवंबर 2024 का बिल पास हुआ। अच्छी बात है कि बिल पास धीरे धीरे वापस से शुरू हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेमेंट का जो मसला है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आप सभी साथियों से बोलूँगा कि आओ मिलकर साथ लड़े। 181 पे आज सभी अपनी पूर्ण निष्ठा, भावना और ईमानदारी से, कोई देखने नहीं आएगा। आप ये सोचो कि मेरे की कंप्लेंट कराने से क्या होगा, कुछ बाकी लोग करा रहे हैं, ऐसे सब सोचेंगे तो फिर क्या ही मतलब नहीं रहेगा इस चीज़ का। चलिए, अक्टूबर के इन 32 जिलों के बिल पास हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। नवंबर की बात करें तो करौली और धौलपुर को छोड़ के 31 जिलों के बिल पास हैं। दिसंबर की बात करें तो झुंझुनू को शामिल करने के बाद में 20 जिले ऐसे हो जाते हैं जिनके दिसंबर 2024 के बिल पास हो गए हैं। अब मेरा जो चीज़ें मैं थी इस वीडियो में मैंने काफ़ी क्लियर करने की कोशिश की है, फिर भी आपको लगता है कि कोई त्रुटि या कुछ गलतियां रह गई है या कुछ अन्य चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और आज फिर से पेमेंट आएंगे, तैयार रहना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखना, ताकि जैसे ही आपके जिले का पेमेंट आए सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।